आत्म अनुशासन किसे और क्यों ज़रूरी है? 7 स्टेप्स ऑफ बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन्ड। अगर आपके जीवन से दबाव, तनाव और अनुशासन को हटा दिया जाए तो आप कभी वैसे नहीं बन पाएंगे जैसे कि बन सकते हैं। उपरोक्त सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या जीवन आपसे प्रेम करता है। जिसका जवाब है जीवन आपसे प्रेम तब करेगा जब आप खुद से प्रेम करेंगे। अपने आप से प्रेम करने के लिए आत्म अनुशासन का होना आवश्यक है और आत्म अनुशासन सही तथा संपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होता है। विश्व में किसी भी जानवर को अनुशासन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इंसान को ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान ही अज्ञान और बेहोशी में मशीनी जीवन जीता है। किसी भी जानवर को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जानवर सहज जीवन जीते हैं। उन्हें जब भी भूख लगती है तब वे खाना खाते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खाते हैं। परंतु इंसान को कितना भी कहा जाए कि तुम्हें डायबिटीज़ हुई है, तुम शक्कर मत खाओ, फिर भी वह छिप छिप कर मिठाइयों का सेवन करता है, जिससे उसकी बीमारी और भी बढ़ती है। इससे पता चलता है कि इंसान का अपने शरीर पर अनुशासन नहीं है। इंसान यह जानता है कि सिगरेट तथा शराब जहर की तरह उसके फेफड़े और गुर्दे खराब करते हैं, फिर भी वह इन चीज़ों का सेवन करता है। इसका अर्थ है कि इंसान को स्वयं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। अप्रशिक्षित इंसान हर बार शराब पीने के बहाने ढूंढता रहता है। जैसे एक शराबी ने दूसरे शराबी से कहा, एक बार मैंने शराब पीना छोड़ दिया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, इसलिए उस दिन से मैंने कसम खाई कि अपने देश की खातिर मुझे शराब नहीं छोड़नी चाहिए। इसे कहते हैं मशीनी जीवन, जहाँ इस तरह के बहाने दिए जाते हैं। अगर आपकी 25% भी मशीनियत टूटेगी तो आप इस तरह की बेहोशी से जागृत होने लगेंगे। आज से ही इन व्यसनों से मुक्त होने की ओर अग्रसर हो जाएं और मन में यह निश्चय कर लें कि इन गलत आदतों से मुक्त होकर मुझे सदा इनसे दूर रहना है। व्यसनों से मुक्त होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन निरंतरता से इन पर कार्य करेंगे तो बहुत जल्द पाएंगे कि आप इनसे मुक्त हो चुके हैं। आत्म अनुशासन द्वारा ही आप व्यसन मुक्त हो सकते हैं, स्वयं को तथा दूसरों को प्रेम दे सकते हैं। पहले तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आत्म अनुशासन और प्रेम का क्या संबंध है, मगर जो लोग असली प्रेम को जान पाते हैं वे ही आत्म अनुशासित जीवन जी पाते हैं। आत्म अनुशासन यानी स्वयं को प्रेम देना। स्वयं को प्रेम देना यानी अपने शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों को प्रेम देना। शरीर, मन और मस्तिष्क को सही मात्रा में प्रेम मिलने के बाद ही आत्म अनुशासन जीवन में उतरता है और उसके अनगिनत लाभ आप अपने जीवन में देखते हैं। सभी जानते हैं कि अगर हमारा शरीर आत्म अनुशासित है तो हमारे सारे कार्य, सारी सफलताएं, आनंद और दुनिया की हर चीज़ हमें मिल सकती है। जीवन में ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को प्रेम कैसे देना है यह सीखें। एक पिता का प्रेम होता है, एक माँ का प्रेम और एक गुरु का प्रेम होता है। ये तीनों प्रेम अगर आप स्वयं को देना सीख जाएं तो आपका जीवन आत्म अनुशासित हो जाएगा। शरीर को पिताजी का प्रेम, मन को माँ का प्रेम और मस्तिष्क को गुरु का प्रेम देना चाहिए। आपके शरीर, मन और मस्तिष्क को जब ये प्रेम मिलेंगे तब ही आपके जीवन में पूर्णता होगी, तब ही आपका प्रशिक्षण पूर्ण होगा, वरना हमेशा अधूरापन छाया रहेगा। इंसान बाहर प्रेम ढूंढता है, मगर असली प्रेम तो उसके अंदर है। जब आप असली प्रेम को जान जाएंगे
तभी स्वयं को जान पाएंगे। शरीर के लिए पिता का प्रेम। पिताजी के प्रेम को टफ लव यानी सख्त प्रेम कहते हैं। आप जानते हैं कि पिताजी बच्चों से व्यायाम करवाते हैं। वे कहते हैं चलो उठो, व्यायाम का समय हो गया है। हालांकि बच्चा तो जल्दी उठना नहीं चाहता है। माँ पिताजी से कहती है बच्चे को सोने दो, मगर पिताजी कहते हैं चलो व्यायाम करना है। ऐसे में बच्चा मुंह बिगाड़कर कार्य करता है, क्योंकि उसे पिता का अनुशासन युक्त प्रेम पसंद नहीं आता। हमें जो पसंद है वही करने दिया जाए तो ही प्रेम है। बच्चों में प्रेम की यही परिभाषा बन गई है। पिता का प्रेम शरीर को पसंद नहीं आएगा, मगर जीवन में अनुशासन आने के बाद आप देखेंगे कि वह सच्चा प्रेम था। जब आपका शरीर प्रशिक्षित हो जाएगा तो आपको महसूस होगा कि अनुशासित होने के लिए पिता का प्रेम कितना आवश्यक था। इसी तरह आपको अपने शरीर को एक पिता की तरह कठोर प्रेम देना है। जब आप स्वयं को जानने लग जाएंगे तब आप अपने शरीर को पिता का प्रेम दे पाएंगे। फिर आप अपने शरीर से व्यायाम और प्राणायाम के साथ साथ संकल्प भी करवा पाएंगे। पिता का प्रेम टफ लव सख्त प्रेम है, अपने शरीर को अनुशासित रखने के लिए जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है। मन के लिए माँ का प्रेम। माँ का प्रेम बेशर्त, बेशक और बेहद होता है। इस मन को ऐसा ही प्रेम चाहिए। जब बच्चा कोई गलती करता है तो पिताजी उसे सीख देने हेतु छोटी सी सज़ा देना चाहते हैं, जैसे कि उसे एक समय का खाना नहीं देना। परंतु माँ का प्रेम बेशर्त होता है, इसलिए वह बच्चे को क्षमा कर देती है, उसे प्यार से समझाती है, खाना खिलाती है, वरना बच्चे के मन को ठेस पहुंचने की संभावना होती है। हो सकता है बच्चा गलत राह पर भटक जाए। मन जब यहाँ वहाँ भागता है तब उसे कुछ चाहिए। जिस प्रकार भंवरा शहद के लिए हर फूल पर मंडराता है, वह एक जगह टिक ही नहीं पाता। जब उसे शहद मिलता है तब वह शांत हो जाता है। उसी प्रकार इस मन को जब असली प्रेम, बेशर्त प्रेम मिलता है तब वह शांत होने लगता है। मन को शांत होने के लिए माँ का प्रेम मिलना अति आवश्यक है। मस्तिष्क के लिए गुरु का प्रेम। मस्तिष्क को गुरु का प्रेम मिलना अति आवश्यक है। गुरु जो प्रेम देते हैं वह ज्ञान प्रेम। ज्ञान प्रेम में मस्तिष्क, बुद्धि और विवेक को युक्ति, शक्ति, भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। गुरु के प्रेम के साथ मस्तिष्क को युक्ति मिलती है। युक्ति यानी तरकीब, नया दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण से इंसान को यह समझ प्राप्त होती है कि जिस तरीके से उसकी बुद्धि सोच रही है वह तरीका गलत था। गुरु का प्रेम मिलने के बाद इंसान हर चीज़ को नए ढंग से देख और कह पाता है। अब मुझे समस्या का समाधान नहीं चाहिए, बल्कि नया दृष्टिकोण चाहिए, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि द्वारा देखने से सभी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलता है। सभी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। इस तरह गुरु युक्ति से शुरुआत करते हैं, फिर शरीर में शक्ति का संचार होता है, उसके उपरांत कार्य पर अमल होता है और अंत में शरीर के सारे पैटर्न्स, गलत संस्कार विलीन हो जाते हैं। पैटर्न यानी वृत्ति, गलत आदतें, जैसे कायरता का पैटर्न, झूठ बोलने, लोगों के सामने बात न कर पाने का पैटर्न इत्यादि। कोई सुस्त प्रकृति का इंसान होता है, कोई गुस्से वाला, तो कोई लापरवाह होता है, तो वह उसका पैटर्न है। गुरु द्वारा मिले ज्ञान की मदद से इंसान के हर तरह के पैटर्न टूट जाते हैं और उसे मिलती है मुक्ति। जब आपके शरीर को पिता का सख्त प्रेम,
मन को माँ का बेशर्त प्रेम और मस्तिष्क को गुरु का ज्ञान प्रेम मिलकर एक दिशा में जुड़ जाएंगे, तब आपका अखंड जीवन शुरू होगा। यदि आपका शरीर कुछ अलग मांग रहा है, मन कुछ अलग कह रहा है और आपकी बुद्धि कुछ अलग सोच रही है, तो यह खंडित यानी टुकड़ों में बटा हुआ जीवन है। ऐसे जीवन में कोई आनंद नहीं है। शरीर, मन और बुद्धि तीनों मिलकर एक दिशा में काम करें, इसके लिए तीनों को प्रेम मिलना चाहिए। पिता का प्रेम हार्डवेयर है, माँ का प्रेम सॉफ्टवेयर है और गुरु का प्रेम हेड टू हार्डवेयर है। गुरु का प्रेम हेड टू हार्डवेयर है। पिता के प्रेम के साथ शरीर को प्रशिक्षण मिलता है, माँ के प्रेम के साथ स्वीकार भाव बढ़ता है और गुरु के प्रेम के साथ आत्मदर्शन होता है, जिससे जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाया जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा आत्म अनुशासित होने के लिए इंसान को इन तीनों का योगदान चाहिए। प्रेम के साथ सामान्य बुद्धि आवश्यक। तीनों प्रेम, पिता, माता और गुरु मिलकर एक बड़ी अभिव्यक्ति की तैयारी कर सकते हैं, मगर इन तीनों प्रेम में कॉमन सेंस यानी सामान्य बुद्धि होना अति आवश्यक है। अगर पिता के प्रेम के साथ सामान्य बुद्धि नहीं है, तो व्यायाम करने के बाद इंसान के शरीर में अनेक दर्द शुरू हो जाएंगे। इस बात की सामान्य बुद्धि होनी चाहिए कि कितनी मात्रा में व्यायाम और प्राणायाम करना उसके शरीर के लिए उपयोगी होगा। माँ का प्रेम भी सामान्य बुद्धि के साथ हो, वरना वह प्रेम मोह बन जाता है। मोह में बच्चे बिगड़ जाते हैं। यदि मन बिगड़ जाए तो वह काबू में नहीं आता। इसलिए मन को मोह नहीं बल्कि बेशर्त प्रेम देना है। पिता के प्रेम के साथ संकल्प। जब इंसान को पिता का कठोर प्रेम मिलेगा, तब वह स्वयं के लिए नए नए संकल्प ले पाएगा। फिर उसके हर दिन की शुरुआत नए संकल्प के साथ होगी, जैसे आज पूरे दिन में नम्र होकर व्यवहार करूंगा तथा मंद स्वर में बात करूंगा। इस तरह आप भी स्वयं के लिए हर रोज एक संकल्प लेकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपने संकल्प लिया कि आज दिन भर में चाहे कोई भी नकारात्मक घटना हो, क्रोध नहीं करना है, तो आप देखेंगे कि इस संकल्प के साथ आपका क्रोध कम होने लग जाएगा। कोई कहेगा कि आज के दिन मुझे खुश रहना है। कोई कितना भी चिढ़ाए, सताए, कैसी भी परेशानी आए, घटनाएं हो जाएं, मगर मैं खुश रहूँगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान ही रहेगी। इस तरह हर दिन एक नया संकल्प तो आप ले ही सकते हैं। इस प्रकार हर रोज एक दिन के लिए लिया गया यह संकल्प आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। कोई संकल्प लेगा कि आज के दिन मैं हर चीज़ अपनी जगह पर रखूँगा, बिखरी हुई सारी चीज़ें जगह पर रखूँगा और सारे बचे हुए कार्य भी पूर्ण करूँगा। किसी ने समय नियोजन का संकल्प लिया है, तो उस दिन उसका पूरा ध्यान समय पर होगा। वह बनाई गई समय सारणी का पालन करते हुए अपना हर कार्य समय पर पूर्ण करेगा। इस तरह यदि आपने समय नियोजन का संकल्प लिया है, तो आप किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करते हैं। वरना कार्य के दौरान ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनमें लगता है कि समय निकलता जा रहा है और कार्य भी नहीं हो रहा है। कोई यह संकल्प कर सकता है कि आज के दिन जो भी इंसान मिलेगा उसे आदर देना है और उसके अंदर जो जिंदा चैतन्य है उसे देखना है। कोई दिन भर उपवास करने का संकल्प कर सकता है, तो कोई दिन भर टीवी न देखने का संकल्प कर सकता है। इस तरह पिता का प्रेम आपको नए नए संकल्प लेने के लिए मदद करेगा। पिता का कठोर प्रेम कहेगा यू कैन, तुम कर सकते हो। वह सख्त प्रेम आपसे संकल्प करवा लेता है
इस तरह हर दिन एक एक संकल्प लिया जाए तो महीने में बहुत सारे संकल्प बनाए जा सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि हर सफलता के बाद पिता का प्रेम आपके अंदर आत्म अनुशासन ला रहा है। माँ के प्रेम के साथ दया और धन्यवाद। माँ का प्रेम आपको दया और धन्यवाद का भाव याद दिलाएगा। आप अपने मन में हर इंसान के लिए दया का भाव रख पाएंगे और उसे धन्यवाद भी दे पाएंगे। किसी ने आपको अपशब्दों से दुखाया है, किसी ने आपको अपशब्दों से दुखाया हो तो भी आप सहजता से उसे क्षमा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उसकी मदद के लिए आगे आएंगे, उसके द्वारा की गई किसी मदद के लिए उसे धन्यवाद दे पाएंगे। आज लोग धन्यवाद शब्द भी नहीं बोल नहीं पाते और किसी को श्रेय दे नहीं पाते। माँ के प्रेम के साथ आप में सब्र, माफ़ी और धन्यवाद और दया भाव के गुण आने लगते हैं। उससे आपकी दृढ़ता, धीरज और करुणा भी बढ़ती है। गुरु के प्रेम के साथ प्रशिक्षण। गुरु के प्रेम के साथ आपको रोज़ कुछ नया सीखना होगा। जब रात में आपको ऐसा विचार आए कि आज मैंने नया कुछ नहीं सीखा, तब अपने आप से कहें, तुम्हें क्या हो गया है? आज तुमने कुछ नया नहीं सीखा, यानी आज का दिन बेकार गया, आज का दिन किसी काम का नहीं था। ज्ञान प्रेम कहता है हर दिन सीखें, हर गलती से सीखें, नई गलती के लिए नई बातें सीखें, नई गलती के साथ नई बातें सीखें। अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा तो आप अनुशासित नहीं हैं। आत्म अनुशासित वही है जो हर दिन कुछ सीख रहा है, संकल्प ले रहा है और अपने शरीर का मालिक बन रहा है। वह शरीर को प्रेम देकर उसे अपना मित्र बना रहा है और उसे अभिव्यक्ति में सहायता कर रहा है। इस तरह गुरु के प्रेम द्वारा अपने अंदर आत्म अनुशासन लाना आसान है। आपको योग्य प्रशिक्षण और प्रेम से आत्म अनुशासन प्राप्त करना है। आप अपने शरीर, मन और मस्तिष्क पर सही प्रेम द्वारा आसानी से नियंत्रण रख सकते हैं। प्रेम में तो जानवर भी इंसान के साथ वफादार हो जाते हैं। प्रेम में सामान्य बुद्धि न होने की वजह से जो गलतियां होती हैं वे आपसे ना हों। अगर शरीर पर नियंत्रण न लाकर कोई पेटू बनकर स्वाद का गुलाम बने तो वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है और वासना शुरू होती है। अगर माँ का प्रेम प्राप्त करके कोई फूलों की सुंदरता तोड़कर मसल दे तो वह प्रेम नहीं, क्रूरता कहलाएगी। पिता का प्रेम मिलने के बाद कोई सिद्धियां प्राप्त करके अपना अहंकार बढ़ाए तो वहाँ प्रेम खत्म होकर दूषित भावना जागती है। गुरु का प्रेम पाकर यदि कोई स्वयं को ज्ञानी मान ले तो वह प्रेम नहीं, उसका अज्ञान कहलाएगा। अतः आज से ही संकल्प लें कि मेरा प्रेम वासना न बने, बल्कि बेशर्त प्रेम, ज्ञान प्रेम, कठोर प्रेम बने, ताकि तीनों के मिलाप से मेरे जीवन में आत्म अनुशासन आए। मनन प्रश्न। मेरे मन, बुद्धि और शरीर को आत्म अनुशासन की आवश्यकता क्यों है? आज का प्रशिक्षण प्रण। आज कोई भी व्यसन या गलत आदत में नहीं अटकना है।